हिंद दोस्तों। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे वृत्त। ठीक है ना दोस्तों। देखिए ये वृत्त का पार्ट 2 है। ठीक है, पार्ट 1 हमने वीडियो बनाया हुआ है, उस पर सारा डिटेल से बताया, बेसिक से लेके कंसेप्ट क्लियर किया हुआ है। आज हम लोग वृत्त के बारे में देखेंगे पार्ट 2 में। देखिए वृत्त से रिलेटेड कितने तरह का क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछा जाता है। ये मान के चलिए कि हमारा जो है कि उसमें तो हमने एरिया निकालना बताया, पैरामीटर बताया, और उसके बाद जो भी उससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हो वैसा बताया। ठीक है, देखिए इसमें क्या है कि इस तरह के क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक पार्क है। ठीक है दोस्तों, एक पार्क है और इस पार्क के चारों तरफ या तो बाहर होगा या अंदर होगा रास्ता। ठीक है ना दोस्तों, दो कंडीशन आता है, एक तो बाहर का कंडीशन आता है, बाहर का कंडीशन, और एक अंदर का कंडीशन आता है। क्लियर है दोस्तों, अंदर का कंडीशन। अब दोनों पे देखिए, इसमें हम ट्रिक के बारे में बता रहे हैं आपको। ठीक है ना, किस तरीके का ट्रिक लगाना है। बिना ट्रिक का भी आप कर सकते हैं लेकिन लंबा होगा। ठीक है ना, तो आपको एग्जाम में मतलब जल्दी करना है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए ये तो हमारी रेडियस हो जाएगा, त्रिज्या हो जाएगा, ये केंद्र है वो आर, त्रिज्या हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। अब देखिए यदि बाहर से है, मान के चलो कि यदि बाहर में इस तरह से है, ठीक है ना, रास्ता मैं इस तरह से बना दे रहा हूं। ठीक है, यदि मान के चलो कि बाहर रास्ता है और इसकी चौड़ाई कितनी है, मान के चलो कि हमारी वाई है। ठीक है दोस्तों, कितनी चौड़ाई है, वाई है। तो बाहर के लिए क्या बन जाएगा हमारा नियम, यानी पाई वाई का गुणा करेंगे ब्रैकेट में 2r। ठीक है ना, r यानी ये रेडियस हो जाएगा। ठीक है, अब प्लस हो जाएगा ये y। क्लियर है दोस्तों। तो देखिए इसमें क्या बनेगा, बाहर वाले के लिए बिल्कुल याद रखिएगा, आप लोग भूलिएगा मत, यानी पाई वाई ब्रैकेट में 2r। क्लियर है, 2r प्लस क्या हो जाएगा y, इस पे रखेंगे तुरंत आ जाएगा। नहीं तो क्या करना पड़ेगा, यदि आप लॉन्ग में करते हैं तो क्या करना पड़ेगा जानते हैं, पहले अंदर वाले का निकालेंगे क्षेत्रफल, फिर बाहर वाले का निकालेंगे, फिर दोनों को घटाएंगे, यानी वही करना पड़ेगा जैसे पाई आर स्क्वायर। ठीक है, माइनस पाई आर स्क्वायर, यानी कि दोनों का मतलब वो करना पड़ेगा, एक कैपिटल आर लेंगे फिर घटाएंगे, तब यानी गुणा भाग लंबा पड़ जाएगा। क्लियर है। अब देखिए यदि अंदर की ओर कर रहे हैं, ठीक है, यदि रास्ता अंदर की ओर है, मान के चलिए कभी कभी अंदर भी दे देता है एग्जाम में। ठीक है दोस्तों, तो देखिए यदि अंदर की ओर है तो अंदर के लिए क्या है, मान लीजिए कि यहाँ पे भी हमारा चौड़ाई y ही है। ठीक है ना, चौड़ाई y है, तो इसके लिए हो जाएगा हमारा पाई वाई ब्रैकेट में 2r। ठीक है, r तो वही रहेगा। ठीक है, r जो भी है कम हो जाएगा ज्यादा हो जाएगा वहां पे पुट करना है। ठीक है, 2r हो जाएगा और माइनस क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। यहाँ पे देखिए अंदर वाले में जो y है, इसकी रास्ते की चौड़ाई जो है वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, बस इतना से याद रखना, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इस नियम में आप रखिए, देखिए आपका सवाल तुरंत आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, और इस तरह से करेंगे तो इसमें क्या होता है, थोड़ा सा लंबा पड़ जाता है। इसमें करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, पाई कॉमन ले लेंगे तो ये कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर हो जाएगा। अब इनका स्क्वायर निकालो फिर घटाओ, फिर गुणा भाग थोड़ा सा लंबा पड़ जाता है, ऐसे भी निकल जाएगा, ऐसा नहीं है। जिसका देखिए जिसको अच्छी तरह से वो है तो उसको भी निकल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आइए चलते हैं, सवाल कराते हैं आपको। आइए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन। देखिए एक वृत्ताकार पार्क है। ठीक है दोस्तों, पार्क की त्रिज्या कितनी है, 28 मीटर है। 28 मीटर है, इसके अंदर की ओर, ठीक है, 14 मीटर चौड़ा रास्ता का क्षेत्रफल क्या होगा। अब देखिए क्या बोल रहा है, क्वेश्चन को समझना है थोड़ा सा। कह रहा है एक वृत्ताकार पार्क है जिसकी त्रिज्या कितनी है, 28 मीटर है। तो बता लेते हैं पहले। ठीक है ना, तो देखिए मान के चलिए कि हमारा वृत्ताकार पार्क है। ठीक है दोस्तों, वृत्ताकार पार्क है जिसकी त्रिज्या कितनी है, 28 मीटर। ठीक है, अब कह रहा है इसके अंदर 14 मीटर चौड़ा रास्ता है। मान के चलिए कि रास्ता हमारा यहां से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है ना, ठीक है दोस्तों, देखिए 14 मीटर चौड़ा रास्ता ही है। अब देखिए अब इसको लगाना है हमें। ठीक है, तो देखिए एक तो ये बेसिक नियम है, बेसिक से आप अगर करते हैं तो बेसिक से क्या होगा, बड़ा वाले का निकाल के छोटा वाले में घटाएंगे। ठीक है, छोटा वाले से घटा देंगे, यानी कि छोटा वाला निकाल के बड़ा वाले से घटा देंगे, दोनों बात एक ही है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, जैसे पाई आर कैपिटल आर हो जाएगा,
स्क्वायर माइनस का हो जाएगा पाई स्मॉल आर स्क्वायर, यानी पाई कॉमन हो जाएगा तो कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, इस तरह करके निकालेंगे। क्लियर है दोस्तों। इसमें क्या हो जाएगा, देखिए ये तो 28 हो जाएगा टोटल, बड़ा वाला कितना 28 हो जाएगा, लेकिन अगर ये चौड़ाई इसका कितना है, इसके चौड़ाई 14 मीटर है, मान के चलिए कि इसका चौड़ाई कितना है 14 मीटर है। ठीक है दोस्तों, 14 मीटर जब चौड़ाई है तो यार अगर फुल रेडियस देखा जाए, जो है कि फुल देखा जाए तो यहाँ से यहाँ तक का कितना है शॉर्ट वाला, 14 इसमें से घटा लेंगे तो ये कितना रह जाएगा, यानी 14 फिर रह जाएगा इधर भी। ठीक है, 14 रह जाएगा। क्लियर है दोस्तों। तो इस तरह से करने में थोड़ा सा बढ़िया है, ये दोनों तरह से करते हैं। देखिए ये तो हमारा बेसिक है, पहले बेसिक कैसे कर लेते हैं। देखिए कितना है, पाई का मान रख लीजिए कितना हो जाएगा 22/7, आर कैपिटल कितना है 28, यानी 28 का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर कितना हो जाएगा 14 का स्क्वायर। क्लियर है दोस्तों। देखिए अब इसमें हो जाएगा 22/7, इधर 28 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 784 माइनस 14 का स्क्वायर 196। क्लियर है दोस्तों। देखिए आपको स्क्वायर याद होना चाहिए। ठीक है दोस्तों। तो देखिए इधर 22/7 हो जाएगा, आज इन दोनों को घटाएंगे तो देखिए कितना हो जाता है, ये घटाएंगे तो 588 आएगा। ठीक है दोस्तों। अब इससे काटिए, देखिए कितना हो जाएगा, देखिए 7 8 56 हो जाएगा, 8 56 और उसके बाद 7 चौक 28 कट गया। अब देखिए 22 गुणे 84, इसको गुणा कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए ये लगभग 1884 के लगभग आएगा, 88, एक मिनट गुणा कर लीजिए। ठीक है ना, देखिए कितना है 84 और 22। ठीक है दोस्तों। तो देखिए 8 हो जाएगा, इधर कितना हो जाएगा 16। ठीक है, और इधर फिर हो जाएगा 8 और इधर कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। ठीक है, जोड़िए 8 हो जाएगा, 8 से 14 4, यानी कितना हो जाएगा 18। ठीक है दोस्तों, यानी हो जाएगा 1848। ठीक है दोस्तों, इतना हो जाएगा सेंटीमीटर, अगर है तो सेंटीमीटर, नहीं मीटर है तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए ट्रिक से कैसे करते हैं, ये तो हमारा बेसिक था। क्लियर है दोस्तों, ये तो हमारा बेसिक है। क्लियर है दोस्तों। अब देखिए ट्रिक से कैसे करते हैं, ट्रिक से कैसे करते हैं, देखिए ट्रिक से कैसे करते हैं। ट्रिक में हमारा क्या है, अंदर की ओर है रास्ता, याद रखिएगा अंदर की ओर है। ठीक है ना, तो अंदर की ओर है तो याद रखना है अंदर की ओर है। तो देखिए ये पाई गुणे जो चौड़ाई होता है, चौड़ाई जो है उसे लिखेंगे, चौड़ाई कितना है 14 मीटर। तो देखिए पाई, अब इस चौड़ाई को मान लीजिए कि y से डिनोट करते हैं, तो यहाँ पे y हो जाएगा बटे के क्या था 2r। ठीक है दोस्तों, 2r। अब अंदर की ओर है तो माइनस हो जाएगा y, यानी जो चौड़ाई है। तो देखिए पाई का मान रख लेते हैं 22/7, और इधर चौड़ाई कितना है, y का मान कितना है 14 है, तो गुणे कितना हो जाएगा 14, इधर हो जाएगा 2 गुणे r का मान कितना है, देखिए हमारा r का मान 28 है, तो इसको 28 ही रखना है। ठीक है, और उसके बाद कितना हो जाएगा माइनस y का मान कितना है, देखिए y का मान कितना है 14 है, तो सीधे 14 रख लेना है। ठीक है ना। अब देखिए इसके निकालते हैं, तो देखिए 22/7, 22/7 सीधे 7 को काट दीजिए, 7 दूना के 14 हो जाएगा, 22 दूना कितना हो जाएगा दोस्तों 44, इधर 28 दूना कितना हो जाएगा 56 माइनस 14। ठीक है दोस्तों, तो कितना हो जाएगा 44 गुणे कितना हो जाएगा, इनको घटाएंगे कितना हो जाएगा 42, घटाएंगे तो हो जाएगा 1848। ठीक है ना, यानी गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 1848, ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों, तो इतना आंसर आएगा। अब ये भी आपको तरीका अच्छा लगे तो ये भी सही है, अगर नहीं अच्छा लगे तो आप इससे भी कर सकते हैं, दोनों सही है अपनी जगह पे। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता है आपको समझ में आया होगा। अच्छा चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आइए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन। देखिए एक, देखिए इस तरह का क्वेश्चन देखने को मिलता है एग्जाम में। देखिए एक पहिए की त्रिज्या कितनी है 42 सेमी है। क्लियर है दोस्तों, त्रिज्या उसकी 42 सेमी है। अब कह रहा है कि 20 चक्कर, ठीक है ना, 20 चक्कर लगाने में इस पहिए द्वारा तय की गई दूरी पूछ रहा है कितनी होगी। क्लियर है दोस्तों। तो देखिए इस तरह का बहुत सारा पूछेगा आपको, रेलगाड़ी से संबंधित आ जाएगा, किसी बस गाड़ी से आ जाएगा कि एक रेलगाड़ी का चक्का का जो पहिया है उसकी त्रिज्या इतनी है, वो 1 मिनट में पर सेकंड में कितना स्पीड से जा रही है, तो कितना मतलब चक्कर करेगी या कितना दूरी कवर करेगी। ये क्वेश्चन इस तरह के देखने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों। तो देखिए अब हम करते हैं इस क्वेश्चन को। तो पहिए की त्रिज्या दे रखा है, मान लीजिए कि ये हमारा पहिया है। ठीक है दोस्तों, इस पहिए की त्रिज्या जो दिया है वो त्रिज्या r बराबर कितना दे रखा है 42 सेमी। क्लियर है दोस्तों। देखिए ध्यान से देखिएगा दोस्तों, बल्कि ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। अब एक बात बताइए, मान के चलिए थोड़ा सा सर्कुलर है ये, ठीक है ना, एकदम गोल है, पहिया तो गोल ही होगा।
अब देखिए, अब 20 चक्कर लगाना है। यदि मैं एक चक्कर की बात करूं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, यदि मैं एक चक्कर की बात करूं तो पहिया चलना शुरू करेगा। मान लीजिए कि यहां से चलना शुरू किया, यहां पैर जमीन पे है, अब यहां पे इसका जो है कि इसका पायदान एकदम जमीन पे है इस तरह से, अब यहां से चलना शुरू किया तो अगला टर्न फिर एक रोटेट होगा, यहीं आएगा, यानी अर्थात क्या है, ये परिधि हमारी हो गई। यानी यही ना हम बताए थे फर्स्ट वीडियो में, यही ना हम बताए हैं कि यहां से अगर जो चलना शुरू कर दिया और यहां से फिर इस रास्ते की जो पूरी लंबाई है वो हमारी क्या कहलाती है, परिधि कहलाती है। क्या कहलाती है, परिधि कहलाती है। तो सीधी सी बात, हम इसकी परिधि निकाल दें तो एक चक्कर मिल जाएगा। 20 चक्कर के लिए हम गुणा कर लेंगे उसमें, ठीक है दोस्तों। तो देखिए, अब परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर। दोस्तों याद रखना है ये सब चीजें, ठीक है। तो देखिए 2 पाई का मान कितना हो जाएगा हमारा, 22 बटे कितना हो जाएगा 7, गुणे आर का मान कितना है 42। क्लियर है दोस्तों, 7 एकम 7, 7 छंग 42। क्लियर है दोस्तों। तो अब इधर देखिए 44 हो जाएगा, और 44 गुणे कितना हो जाएगा 6, 6 से गुणा कर लीजिए, 6 चौके 24, 4 2 हो जाएगा, 6 चौके 24 2 26। क्लियर है दोस्तों, 264 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि देखिए परिधि क्या है, ये एक तरह की लंबाई है, इसीलिए सेंटीमीटर में होगा। क्लियर है दोस्तों। अब देखिए, अब पहिए द्वारा एक चक्कर में, यानी कि एक चक्कर जो लगा रहा है, एक चक्कर में वो कितना चल रहा है, 264 सेंटीमीटर की दूरी कवर कर रहा है। तो हमें चलाना कितना है, 20 चक्कर। तो 20 का गुणा कर देंगे, यानी तो 20 चक्कर में कितना चलेगा दोस्तों, देख लीजिएगा ध्यान से, 20 चक्कर में कितना चलेगा, यानी 20 गुणे कितना हो जाएगा 264। तो गुणा कर लीजिए, गुणा करेंगे, एक जीरो पहले ही लगा लो ये वाला, फिर 2 से करो कितना हो जाएगा 8, 6 दूना के 12, 2 हो जाएगा, और 2 दूना के 4, 1 5, यानी कितना हो जाएगा 5280 सेंटीमीटर। अब इसको मीटर में बदलना है तो मीटर में बदल दीजिए, आपके आंसर के ऊपर डिपेंड करता है कि आंसर किस चीज में दिया है। अगर मीटर में दिया है तो 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर होता है, 100 से भाग दे दीजिए, यानी कितना हो जाएगा 52.8 मीटर हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों, इतना मीटर की दूरी कवर करेगा। क्लियर है दोस्तों, आशा करते हैं अच्छी समझ में आया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आइए दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, एक वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होगा यदि वृत्त की त्रिज्या 12 मीटर, ठीक है दोस्तों, 12 मीटर तथा केंद्रीय कोण कितना है 56 डिग्री हो। क्लियर है। अब देखिए, त्रिज्या खंड और वृत्त खंड के ऊपर भी क्वेश्चन बहुत सारे देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो देखिए, पहले हम बताते हैं, आप लोग को पहले वीडियो में हमें अच्छी तरह से बताया है कि त्रिज्या खंड क्या होता है और उसके क्षेत्रफल का क्या फॉर्मूला होता है, कैसे निकाला जाता है, बहुत डिटेल से बताऊं दोस्तों। आप टाइम निकाल के पहली वीडियो मेरी जरूर देखिएगा। क्लियर है, इसका वृत्त का। तो देखिए, ये हमारा केंद्र है, ठीक है ना, जो O है। अब देखिए, त्रिज्या खंड मतलब त्रिज्याओं से घिरा हुआ खंड, ठीक है ना। देखिए, अब ये त्रिज्याएं हो गई, R हो गई, इधर भी R, इधर भी। अब देखिए, त्रिज्या तो चाहे जहां मर्जी ले लीजिए, त्रिज्या का जो लंबाई है वो हर जगह बराबर ही होगा, ठीक है ना। ये त्रिज्या खंड है। अब इसके एंगल जो कोण बनाया है, कोण कितना बोल रखा है 56 डिग्री। कितना है 56 डिग्री है। क्लियर है दोस्तों। अब बोला है कि एक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल के बारे में पूछ रहा है, क्या होगा यदि वृत्त की जो त्रिज्या दे रखा है कितना 12 मीटर, यानी R बराबर कितना दे रखा 12 मीटर। क्लियर है दोस्तों। तो जब ये 12 तो ये भी 12 होगा, ठीक है। आप कहीं भी खींच लीजिए, यहाँ खींच लीजिए, यहाँ खींच लीजिए, कहीं भी खींचे, जितना मर्जी खींचिए, सब जगह उसका मान वही होगा, 12 मीटर ही होगा। अब देखिए, इसका क्षेत्रफल पूछा है, तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, देखिएगा, यानी त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल जो हमने बताया है पहले वीडियो में, वो क्या है θ/360। देखिए क्यों आता है मैं बताता हूं, पाई आर स्क्वायर। देखिए, वृत्त का क्षेत्रफल होता है दोस्तों, याद रखिएगा, वृत्त का क्षेत्रफल अगर हम निकालें तो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। क्लियर है। पाई आर स्क्वायर का मतलब पूरा वृत्त का हम क्षेत्रफल निकाल देते हैं, पूरा सेक्शनिंग एरिया, पूरा वृत्त का क्षेत्रफल निकालते हैं। लेकिन हमें चाहिए केवल इतना का, यहां से लेके ये जो घिरी हुई आकृति है, यहां से लेके यहां तक पूरा। क्लियर है, इस आकृति का चाहिए। तो जाहिर सी बात है कि इस पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से इतना का घटा लिया जाए। तो देखिए, इसमें क्या किया हुआ है, यानी ये जो कोण दिया हुआ है, ये टोटल कोण तो 360 का बनेगा एक पॉइंट पे। अगर एक बिंदु पे चौतरफा कोण की बात करें तो कितना बनेगा 360 का बनेगा। क्लियर है। अब देखिए, 360 में से ये थीटा दे रखा है, यानी इस थीटा का मान रखना है, ठीक है दोस्तों। ये थीटा कोण है, इस थीटा का मान दे रखा है। अब इसको पूरा संपूर्ण इसके जो है कि क्षेत्रफल के फॉर्मूले से गुणा कर दिया, यानी क्षेत्रफल से गुणा कर दिया है। यानी अब डिपेंड हो जाएगा कि केवल इतना सा कोण का ही हमें एरिया चाहिए। क्लियर है दोस्तों। देखिए,
अब थीटा का मान कितना दे रखा है 56 डिग्री। क्लियर है दोस्तों। बटे के कितना हो जाएगा 360 गुणे क्या है पाई का मान 22/7। क्लियर है दोस्तों। आर स्क्वायर यानी 12 गुणे 12, 12 गुणे 12। अब देखिए 7 से काटिए 7 8 56 हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। 12 से काट लीजिए 12 त्याई 36, 30 हो गया। 6 से काट लीजिए 6 दूना के 12, 6 5 30। अब हमारे पास देखिए अब कुछ कटने वाला नहीं है, नीचे 5 है ऊपर 8, 22 2 है, नहीं कटेगा। तो अब गुणा कर लीजिए, इधर कितना हो जाएगा 44, यानी 8 गुणे 44 हो जाएगा। बटे में नीचे कितना 5 है, तो देखिए ऊपर गुणा करिए 8 चौके 32 2 हो जाएगा, 8 चौके 32 3 35 हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। बटे के नीचे 5, अब भाग दे लीजिए 5 7 35 हो जाएगा, 2 नहीं जाएगा 0.2, 5 चौके 20 हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। तो इतना क्या है मीटर है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर है दोस्तों। अब देखिए त्रिज्या खंड का आपको निकालने का बता दिया हम कि त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल किस तरह निकलेगा और कितना आसानी से निकलेगा। क्लियर है दोस्तों। तो देखिए त्रिज्या खंड और वृत्त खंड पे भी क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं। क्लियर है। मैक्सिमम ज्यादातर बच्चों ये सब छोड़ देते हैं, नहीं आता उनको, छोड़ देते हैं, सोचते हैं कि इसके फलन में, लेकिन ये ठोस नंबर है दोस्तों। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, एक रस्सी जिससे एक गाय बंधी है। क्लियर है दोस्तों। एक रस्सी है जिससे एक गाय को तो रस्सी में ही बांधते हैं। क्लियर है। कि लंबाई कितना है 12 मीटर है। क्लियर है दोस्तों। उसकी लंबाई रस्सी की 12 मीटर से 23 मीटर कर दी जाए। कह रहा 12 मीटर से सीधे बढ़ा के 23 मीटर कर दी जाए तो गाय द्वारा चरा गया क्षेत्र कितना बढ़ जाएगा। अब देखिए गाय को कहां बांधा है, किसी चरागाह में बांधा गया है। क्लियर है दोस्तों। पहले कह रहे हैं कि 12 मीटर उसकी रस्सी थी, अब बढ़ा के उसको 23 मीटर कर दिया गया है। तो देखिए मान के चलिए कि ये जो है हमारा क्या है, पहले 12 मीटर वाला है, ये केंद्र है। मान के चलिए कि ये हमारा कितना 12 मीटर वाला रस्सी है। क्लियर है। पहले इसमें बंधी थी, फिर उसके बाद 12 मीटर की जगह उसको क्या कर दिया गया 23 मीटर वाली रस्सी में बांध दिया गया। मान के चलो ये पूरा सर्कुलर है दोस्तों। ठीक है, हाथ से बनाने में दिक्कत हो रही। मान के चलिए कि ये हमारा पूरा कितना है 23 मीटर बढ़ा दिया गया, यानी 23 मीटर कर दिया गया। तो पहले तो अगर 12 मीटर में बांधा गया है गाय, यहाँ पे मान लीजिए उसका खूंटा है, ठीक है, जिसमें बांधी गई है। अब गाय पहले 12 मीटर में जो है कि बांधी गई है, तो 12 मीटर से जितना चौतरफा चर सकती है उतना ही तो घास चरेगी, वो उससे ज्यादा तो चरेगी नहीं। अब 23 मीटर में बांध दिया गया है, तो अब तो उसका रस्सी बड़ी हो गई, तो रस्सी जहां तक जाएगी वो पूरा उतना एरिया का घास चरेगी। अब इसमें पूछा क्या है कि उसके द्वारा चरा गया जो क्षेत्र है वो कितना बढ़ेगा, यानी ये वाला एरिया पूछ रखा है दोस्तों। आ गई ना वही बात, यानी पार्क के बाहर जो है क्या है रास्ता है, रास्ते का क्षेत्रफल सेम वही है। तो देखिए ये मान के चलिए कि हमारा क्या है पार्क है और इसके बाहर एक रास्ता है। ठीक है, और रास्ते की चौड़ाई कितना दे रखा है, देखिए ये 23 है, ये 12 है, तो घटाइए कितना हो गया 11 हो गया ना, 11 हो गया, यानी 11 मीटर क्या है हमारा चौड़ाई है। किसकी, इस रास्ते की चौड़ाई हमारा कितना है 11 मीटर है। क्लियर है दोस्तों। तो देखिए अब इस को लगाते हैं, तो याद रखिए कि ये रास्ता जो है इस पार्क से बाहर है। क्लियर है, बाहर है। तो अब देखिए अब उसको हम निकालेंगे कि यानी चरा गया क्षेत्र बढ़ेगा। ठीक है ना, कितना बढ़ेगा देखिए अब लगाते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारा, क्या था पाई वाई बटे कितना था गुणे कितना था 2r। ठीक है दोस्तों 2r। अब देखिए ये बाहर है, तो बाहर है तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए ये जो y है, y क्या है, y क्या है चौड़ाई है। क्लियर है दोस्तों, चौड़ाई है, याद रखिएगा y चौड़ाई है। पाई का मान पता ही है, आर त्रिज्या पता ही है। क्लियर, त्रिज्या पहले दिया हुआ है हमें। ठीक है 12। तो देखिए पाई का मान कितना हो जाएगा 22/7 हो जाएगा। अब y कितना, चौड़ाई कितना है, चौड़ाई हमारे पास कितना है 11 है। क्लियर है दोस्तों, 2 हो जाएगा, आर का मान कितना रखेंगे 12, प्लस में कितना हो जाएगा y कितना हो जाएगा 11। क्लियर है दोस्तों। तो देखिए करिए कितना हो जाएगा इधर, यानी 11 दूना 22 2 हो जाएगा, 11 दूना 22 2 कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों, बटे कितना हो जाएगा 7। इधर देखिए इधर हो जाएगा 12 दूना कितना हो जाएगा 24, 24 में प्लस जोड़ देंगे 11। ठीक है, तो 24 में 11 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, देखिए 5 और 1 3, यानी कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों, यानी सीधे 35 लिख सकते हैं इसको सॉल्व करेंगे तो। अब इसको काटेंगे, देखिए 7 एकम 7, 7 5 35, यानी अब आ गया हमारा 200
42 गुणे कितना हो जाएगा 5 है, 5 से गुणा करिए, 5 दूना के 10 के 0 हासिल 1 हो जाएगा, 5 चौक के 20 1 21 को 1 हासिल 2 और 5 दूना के 10 और 10 2 12 हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों, ये हमारा आएगा क्या है, ये मीटर में है तो मीटर स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर है दोस्तों, मीटर स्क्वायर यानी 1210 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर है दोस्तों, तो आशा करते हैं समझ में आया है।